हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है ओजस क्लासेस में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ये 6 और 4 है, इसका निकाल के देखेंगे। और एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर होता है? कई बच्चे होते हैं जो एचसीएफ और एलसीएम को एक ही समझते हैं, तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। किसी भी चीज़ को करने से पहले जब तक हम जानेंगे नहीं वो होता क्या है, तब तक हम उसे सॉल्व कैसे कर पाएंगे। मैथ में यही होता है मेन चीज़। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जान लेते हैं फैक्टर मीन्स क्या होता है। इसमें हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे सबसे बड़ा, क्या कॉमन जो हो दोनों में। अब फैक्टर यानी क्या होता है दोस्तों? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है, चलिए फैक्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए हमें निकालना है 6 और 4 ही है, मान लीजिए 6 का फैक्टर निकालना है। फैक्टर तो 6 और है, यहाँ पे 4 है, इनका निकालना है। तो 6 ऐसी संख्या हमें बतानी है कि 6 किससे कट जाएगा, मतलब उससे भाग देने पे हमें कोई भी रिमाइंडर या शेषफल कुछ ना बचे। तो नंबर 1 सभी का होता है दोस्तों। कोई भी संख्या हो उसका सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो 1 होता ही है, सभी में कॉमन होता है। दूसरा है 2 से भी कट जाएगा, 2 3 जा 6। नेक्स्ट क्या है? 3 से हो जाएगा। और लास्ट है 6 स्वयं। कोई भी देखिए, पहला नियम ये है कि सभी संख्याओं का एक फैक्टर होगा ही। और दूसरी चीज ये होगी कि जो संख्या है जिसका फैक्टर हम निकाल रहे हैं उस संख्या का फैक्टर वो स्वयं संख्या भी होगी। 4 कैसे निकाल लेते हैं? 1 होगा ही, 2 से कट जाएगा और लास्ट है 4 से। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, 1 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन हमें फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये दोनों जैसे कॉमन है तो 2 कॉमन है। तो हम यहाँ पे किसे लेने वाले हैं? इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो मित्रों क्या निकल के आएगा दोस्तों? 2, यानी 2। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब अगर इसे ऐसे काटते हैं तो हम इसे, कई बच्चे क्या होते हैं 6 और 4 को साथ में कर देते हैं कि ऐसे कर दिए और साथ में काटने लग गए, लेकिन ये मित्रों ये गलत है। ये किस में होता है? एलसीएम में होता है। किस में होता है? एलसीएम में। हम इसे जब भी एचसीएफ निकाल रहे हो हम, तो हम क्या करते हैं? 6 को अलग काटेंगे और 4 को अलग से निकालेंगे। ये किससे? 2 3 जा 3 1, ये हो गया हमारा 6 का। और इसी प्रकार 4 का निकाल लेते हैं। 2 2 जा 2 1, ये निकल गया। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे दोनों में ऐसी हमें संख्या निकालनी है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन हो और कितनी कॉमन है? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 दोनों में कॉमन है। और कितने 2 है? सिर्फ एक 2 है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी कि एचसीएफ हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। आप भाग दे के भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये जो 23 है, ये दोस्तों ये किससे कटेगा? ना तो 2 से कटेगा, 3 2 5 होता है, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 7 3 जा 21 होता है। तो इसको हम किससे काट देंगे? इसी से, उसी संख्या से जो भी है। नेक्स्ट क्या है? 81। ये किससे कटेगा दोस्तों? 3 से।
यहाँ पे देख रहे होंगे कोई भी कॉमन नहीं है, यानी यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है जो 92 और 81 को काट सके साथ में। तो इनका फैक्टर क्या होगा दोस्तों? इनका फैक्टर सिर्फ एक ही होगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही हो जाएगा। HCF इनका क्या आ जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अर्थात जिनका कोई भी हमें कॉमन नहीं मिलता है दोनों में, तो उन्हें हम क्या मान सकते हैं? एक मान सकते हैं या तो 1 मान सकते हैं। समझ गए इतनी बात दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे 64 है और 32 है, इनका अब क्या निकालना है? HCF निकालना है। 64 का निकाल लिए हम, 2 3 जा 6 2 2 जा 2, नेक्स्ट क्या है? 32 का, 2 2 2 6 जा 12, 2 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन। लेकिन कितने 2? दोनों में 2 तो कॉमन है, लेकिन कितने 2 कॉमन है? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 1 2 3 4 5। दोनों में कितने 2 है? 5 टाइम्स क्या है? 2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। समझ गए हैं दोस्तों? बात करने वाले हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है मित्रों? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। लीस्ट यानी सबसे कम, कॉमन यानी जो दोनों में हो, मल्टीपल यानी गुणज। कैसे कॉमन, ये क्या मल्टीपल्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है और 8 है, इनके क्या लिखने हैं? मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है? गुणज। क्या होता है? गुणज। यानी 4 की टेबल पढ़नी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 60। फिर ऐसे करते जाएंगे। नेक्स्ट है 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे। तो अब यहाँ पे हम उसमें क्या कर रहे थे? फैक्टर, जो भाग कर रहे थे। भाग कर, फैक्टर मीन्स क्या होता है? भाग जो होता भी है, जो भी उन संख्याओं का भाग होता था जिनसे वो कट जाती थी, उन्हीं को लिख देते थे। लेकिन मल्टीपल्स में क्या है? उनका गुणा पढ़ना है किसी भी संख्या का। अब इसमें क्या बोला? लीस्ट, सबसे कम, कॉमन मल्टीपल, जो सबसे कम हो उसे क्या निकालना है? उसे एलसीएम बोलते हैं। तो इनमें क्या देख रहे होंगे आप? इनमें 8 जो है वो दोनों में कॉमन है और दोनों का क्या है? मल्टीपल। तो 4 और 8 का जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इसे हम दूसरी विधि से भी निकाल के देख लेते हैं। जैसे 4 है, उन्हें क्या कर रहे थे? अलग अलग कर रहे थे, लेकिन इन्हें क्या करेंगे? अकेले ही करेंगे। क्या करेंगे? अकेले ही करेंगे साथ में। मीन्स 2 2 2 जा 4 जा 2 2 1। यहाँ पे कितना आ रहा है? जितना आ रहा है उनको सेम एज उतार देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। समझ गए होंगे, आशा करते हैं मित्रों समझ गए होंगे। अगले भाग में हम HCF की भाग विधि का वर्णन करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ये एक दिन के अंदर, कल तक हमारी जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी भाग विधि के लिए। तो धन्यवाद। चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।